हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुरेश। नेटफ्लिक्स पे एक नई मूवी स्ट्रीम कर रही है और इस मूवी का नाम है सिकंदर का मुकद्दर। तो चलिए फटाफट इस मूवी का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं ताकि आप लोगों को मूवी देखने में किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत का सामना करना ना पड़े। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना ये चाहूंगा कि रिटन एंड डायरेक्टेड बाय नीरज पांडे, जिन्होंने कि इसके पहले वेडनेसडे, बेबी, स्पेशल 26 और फ्रीलांसर जैसी शानदार वेब सीरीज बना चुके हैं। तो चलिए फटाफट इस मूवी की कहानी मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर देता हूं ताकि आप लोगों को मूवी देखने में और समझने में फिर से किसी भी किस्म का कोई भी दिक्कत का सामना करना ना पड़े। कहानी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक एग्जीबिशन होता है और उस एग्जीबिशन में चार लोग जो है लूटने आते हैं। उनका जो पर्पस क्या होता है ये अभी यहाँ पे कुछ भी रिवील नहीं किया गया है, लेकिन इसके पहले ही पुलिस वालों को एक कॉल आता है और उन चारों लोगों के बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि चार लोग आ रहे हैं एग्जीबिशन में लूटपाट करने के लिए। पुलिस उनका इनकाउंटर कर देती है, उन्हें मार देती है और उसके जस्ट बाद उसी एग्जीबिशन से रेड सॉलिटर 5 हीरे होते हैं लाल लाल कलर के, जो कि गायब हो चुके होते हैं। अब गायब करने वाला कौन होता है, इसके लिए केस को दिया जाता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिमी शेरगिल को। जिमी शेरगिल आते हैं वहां पे और वो इन्वेस्टिगेट करते हैं केस को और उनकी नजरों में 3 लोग आते हैं और वो 3 लोग होते हैं अविनाश तिवारी। उनको शक होता है क्योंकि उनका कहना यह होता है कि उनका जो इंस्टिंक्ट है बहुत ही खतरनाक होता है और वो कभी भी गलत नहीं होता है। 100% उनका रिकॉर्ड होता है। तो सबसे पहले जो शक के दायरे में आते हैं वो होते हैं अविनाश तिवारी। अगर आप लोगों ने लैला मजनू मूवी देखी थी, अगर आप लोगों ने बॉम्बे मेरी जान वेब सीरीज देखी है, तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस अविनाश तिवारी ने वहां पे किया था। तो सबसे पहला शक जाता है अविनाश तिवारी पे, दूसरा शक जाता है तमन्ना भाटिया पे और तीसरा शक जाता है राजीव मेहता पे। जिमी शेरगिल इन तीनों को अरेस्ट करते हैं, उसके बाद कोर्ट से इनका रिमांड मांगते हैं और इनको टॉर्चर करते हैं, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता है। उसके बाद मूवी जो है 15 साल बाद चला जाता है। 15 साल बाद दिखाया जाता है कि अविनाश तिवारी दुबई में है और उनकी शादी हो चुकी है तमन्ना भाटिया के साथ, जो कि इंडिया में रहती है, और उनका केस भी जो है रफा दफा हो चुका है। एक बार कहानी फ्लैशबैक में जाती है, फिर से कहानी जो है आज के दौर पे चलना स्टार्ट करती है। यहाँ पे जिमी शेरगिल अविनाश तिवारी को फोन करते हैं, उनको कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि यहाँ पे जिमी शेरगिल का भी डिवोर्स हो चुका होता है दिव्या दत्त के साथ और वो उनको सॉरी बोलते हैं। लेकिन अविनाश तिवारी ये कहते हैं कि अगर तुमको सॉरी बोलना है तो आंखों में आंखें डाल करके सॉरी बोलो, इंडिया में वापस आ रहा हूं। इंडिया आते हैं, दोनों सामने बैठते हैं। 1 घंटा मूवी का यहाँ पे खत्म हो चुका है और यहाँ से मूवी जो है थोड़ी सी एंगेजिंग होना शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है। एक तरफ अविनाश तिवारी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है और दूसरी तरफ यहाँ पे जिमी शेरगिल भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। देन आफ्टर जब अविनाश तिवारी वहां से चला जाता है, लेकिन उसके बाद भी जिमी शेरगिल उसका पीछा नहीं छोड़ रहा होता है, उसके पीछे लगा रहता है, उसके पीछे लगा रहता है, क्योंकि उसके हिसाब से उसका इंस्टिंक्ट कभी भी गलत नहीं होता है। और एंड में आकर के वो कैसे, किस तरीके से धरपकड़ करता है उस हीरे के चोर को, ये आपको ये मूवी देखने के बाद ही पता लगने वाली है। अब जैसा कि इस मूवी की स्टोरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है काफी इंटरटेनिंग होती जाती है, काफी इंगेजिंग होती जाती है। और एक तरफ आपको लगेगा कि अविनाश तिवारी को इतना ज्यादा सताया जा रहा है, इतना ज्यादा परेशान किया जा रहा है, पुलिस वाले उसको कितना परेशान कर रहे हैं, कितना टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद अविनाश तिवारी का एक नया ही रूप, एक नया ही रंग जो है खिल करके हमारे सामने आता है, जो कि हमें थोड़ा सा जो है चौंकने पे मजबूर कर देता है। और नीरज पांडे के डायरेक्शन की यही तो एक बात है। उनकी जितनी भी मूवीज आ चुकी हैं, उनकी जितनी भी वेब सीरीज आ चुकी है, उसमें कुछ ना कुछ सस्पेंस वाला जो एक रोला रहता है वो तो रहता ही रहता है, जिससे कि ऑडियंस की पकड़ मूवीज पे बनी रहती है। और यहां पर भी हमें वही चीज देखने को मिलता है। और एंड में आकर के किस तरीके से जिमी शेरगिल उस चोर को पकड़ता है, यही आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मूवी की जो एंडिंग है बहुत ही बर्बाद है, बहुत ही पुअर है।
बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। 2 घंटे 22 मिनट की मूवी है। जैसे कि मूवी चल रहा होता है, चलते चलते लगता है कि कुछ तो है एंड में जो कि आकर के कुछ ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, लेकिन एंड में जिस तरीके से मूवी खत्म होती है वो देख करके ही मूड ऑफ हो जाता है। तो अगर आपको अपना मूड थोड़ी देर के लिए अगर ऑफ करना है, 5 मिनट के लिए अगर आपको अपना मूड ऑफ करना है, तो जाकर के ये मूवी देखिए, नेटफ्लिक्स में स्ट्रीम कर रही है। चलिए फटाफट अब मैं यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर लेता हूँ। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, नीरज पांडे एक बहुत ही काबिल तारीफ वाले डायरेक्टर हैं और उनकी मूवीज देख करके सच में मजा आता है, क्योंकि अपनी सारी मूवीज में अपना थोड़ा सा जो वो एक सस्पेंस का जो एलिमेंट है वो डालते ही डालते हैं। और इस मूवी में भी वो सस्पेंस का डोज जो कि आपको उठने नहीं देगी वो बरकरार रहता है एंड तक, एंड के 2 मिनट पहले तक। लेकिन जैसे ही एंड होता है सारा मजा जो है यहां पे जाकर के किरकिरा हो जाता है। बट जो भी हो, जैसा भी हो, नीरज पांडे का डायरेक्शन इस मूवी में अच्छा है। चलिए परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो अविनाश तिवारी एक अच्छे एक्टर है और समय के साथ साथ उनकी एक्टिंग में और निखार आता जा रहा है। उनका तो फैन में हो गया था जब मैंने उनकी वेब सीरीज देखी थी बॉम्बे मेरी जान, जहां पे उन्होंने दाऊद इब्राहिम का कैरेक्टर प्ले किया था और बहुत ही जबरदस्त रोल प्ले किया था वहां पे। और इस मूवी में भी उन्होंने अपने रोल को, सिकंदर के रोल को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है। एक बार आपको उन पे दया आती है और दूसरी बार उन पे आपको थोड़ा बहुत गुस्सा भी आता है। तो वो जो एक बैलेंस उन्होंने बना के रखा है, प्यार वाला और गुस्सा वाला उनकी तरफ, ये उनके परफॉर्मेंस की एक नींव को आगे बढ़ाने में बहुत ही मददगार साबित होता है। तमन्ना भाटिया की अगर मैं एक्टिंग की अगर मैं बात करूं तो तमन्ना भाटिया अपने आप में एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है और यहाँ पे भी उन्होंने अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है। उनका और अविनाश तिवारी के बीच में जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है और देख करके भी कहीं कहीं पे अच्छा लगता है। जिमी शेरगिल की अगर मैं बात करूं तो नीरज पांडे के ऑलमोस्ट सारे मूवीज में आपको जिमी शेरगिल दिख ही जाएंगे और वो उनके फेवरेट एक्टर भी हैं। मुझे लगता है कि उनकी सारी मूवीज में वो उनको कास्ट करते हैं और जिमी शेरगिल ने अपने आप को यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा टाइप कास्ट तो किया हुआ है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रोल में उन्होंने अपना काम बहुत ही बखूबी से यहाँ पे निभाया। और जिमी शेरगिल की भी परफॉर्मेंस की एक बात है कि उनकी जो डायलॉग डिलीवरी होती है ना, उस पे लगता है कि यार कुछ तो अब नया होने वाला है, कुछ अब नया होने वाला है, कुछ नया टर्न होने वाला है, कुछ नया सस्पेंस क्रिएट होने वाला है। और यहां पर भी उन्होंने जो जबरदस्त माहौल बनाया हुआ है, जो जबरदस्त उन्होंने वो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ है अविनाश तिवारी के साथ, वो उनके परफॉर्मेंस पे जोरदार तरीके से प्रहार करती है और उन्हें एक सशक्त अभिनेता के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करती है। राजीव मेहता का रोल इस मूवी में ठीक ठाक है, ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी है उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने रोल को यहाँ पे अच्छे से निभाया है। बाकी और भी जितने भी छोटे मोटे कलाकार हैं, बाकी इन चारों के अलावा मुझे और कोई बहुत बड़ा कैरेक्टर तो इस मूवी में मुझे दिखा नहीं। 2 घंटे 22 मिनट की मूवी है, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 2 घंटे 20 मिनट तो बहुत अच्छा है इस मूवी का। एंड का जो 2 मिनट है काफी पकाऊ है, वो उतना अच्छा नहीं है जितना कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक हीस्ट थ्रिलर मूवी के साथ। मूवी का स्क्रीन प्ले अच्छा है, मूवी के डायलॉग्स भी अच्छे हैं, एडिटिंग मूवी की अच्छी है, सिनेमेटोग्राफी मूवी की अच्छी है, स्टोरी भी मूवी की अच्छी है, बट थोड़ा सा झोल हो जाता है एंडिंग में, जिसकी वजह से मूवी जो है अपना ग्रिप खो देती है। ओवरऑल कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, लेकिन यहाँ पे अंत जो है वही उतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से इसका जो पहले का जो 2 घंटा 20 मिनट है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो इस मूवी को डायरेक्शन के लिए, इस मूवी में सारे एक्टर्स के परफॉर्मेंस के लिए, मूवी की कहानी के लिए मैं दूंगा 7 आउट ऑफ 10। नेटफ्लिक्स पे 29 नवंबर से सिकंदर का मुकद्दर मूवी स्ट्रीम कर रही है। जा करके देखना चाहे तो देख सकते हैं, एक बार मौका दीजिए सिकंदर को भी और इस मूवी के डायरेक्टर नीरज पांडे को भी, क्योंकि वे बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। तो जाइए देखिए, एंजॉय करिए और बताइए कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी। और मेरे वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।